Hier geht es um Weihnachten. Weihnachtszeit. Weihnachten, Christmas. Weihnachtszeit, Christmas का टाइम ist eigentlich immer, वो तो हमेशा ही है, हमेशा ही है, मतलब क्रिसमस चलेगी तो अगली आएगी, तो मतलब उस तरीके से क्रिसमस ही है. Das berühmteste Weihnachtslied der Welt and क्रिसमस का मोस्ट फेमस सॉन्ग जो है इस पर्व पे वो है Stille Nacht. In manchen Ländern hört man schon im September Stille Nacht in den Einkaufszentren. कुछ कंट्रीज में तो ऑलरेडी ये वाला जो सॉन्ग है, जैसे अपने यहाँ पे देशभक्ति का सॉन्ग सुनता है आपको 15 अगस्त पे 26 जनवरी के, तो ऐसे ही त्योहार पे ही बढ़िया लगते हैं वो वाले सॉन्ग. तो क्रिसमस का सॉन्ग कुछ कंट्रीज में सितंबर में स्टार्ट हो जाता है. कहाँ पे? Einkaufszentren में, मतलब शॉपिंग मॉल्स में सुनता है. In Deutschland, Österreich und Schweiz, इन 3 कंट्रीज में, मतलब जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में beginnt die Vorweihnachtszeit Mitte November, mid of November. German speaking countries, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे आपको नवंबर के मिड में जाके ये सुनता है. नवंबर के मिड से लेके दिसंबर तक, फिर लास्ट तक ये चलता है क्रिसमस तक. Das ist die Zeit der Weihnachtsmärkte and this time everywhere you see Christmas markets. Yes, सजे होते हैं. इस फोटो के भी, इस टेक्स्ट के पीछे भी क्रिसमस का मार्केट ही दिख रहा है शायद. Märkte from Lübeck bis Wien, Lübeck City. Yes, so Lübeck City से लेके वीन तक, ऑस्ट्रिया की कैपिटल तक. From Dresden bis Zürich, Dresden, जर्मनी के ड्रेस्डन से लेके ज्यूरिख तक. Auf allen Marktplätzen riecht es nach Glühwein, Bratwurst, Weihnachtsgebäck. ये खाने पीने की चीजें वहाँ पे, ये पर्टिकुलर वाइन गरम मिलती है वहाँ पे जगह जगह, हर क्रिसमस मार्केट में. ब्राटवुर्स्ट, मीट प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं वो तो इसलिए. और गिबेक, गिबेक मतलब बेकरी आइटम, खास तौर पे इस त्योहार पे खास किस्म के बनते हैं, वो वाले ज़्यादा हर जगह दिखते हैं. और ब्राट एप्पल, एप्पल भी, ब्राट एप्पल, एप्पल का भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्वीट बनाते हैं वो भी वहाँ पे खूब चलता है. Der berühmteste Weihnachtsmarkt ist der Christkindmarkt in Nürnberg. Nürnberg, साउथ जर्मनी में, बायर्न में न्यूरनबर्ग है एक सिटी, वहाँ का क्रिसमस मार्केट सबसे फेमस है. इंटरनेट findet es das ganze Jahr statt. इंटरनेट में तो खैर पूरे टाइम आप इसको देख ही सकते हो. Auch das Weihnachtsmuseum in Rothenburg kann man zu jeder Jahreszeit besuchen. ये क्रिसमस का म्यूजियम है, ये भी आप इंटरनेट में कभी भी देख सकते हो. ओके, रोटनबुर्ग kann man, you can visit any time, किसी भी Jahreszeit मीन्स किसी भी मौसम में, किसी भी ऋतु में. Persönlich oder im इंटरनेट, ये आप फिजिकली भी जाके देख सकते हो कभी भी और इंटरनेट पे भी. Ein Tabu gibt es allerdings, बट कुछ टाबू भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. Weihnachtslieder im Juli, das geht gar nicht. क्रिसमस के गाने आप allerdings मतलब anyways कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातें भी हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. टाबू, अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं कुछ. जैसे एग्जांपल दिया है Weihnachtslieder im Juli, कोई जुलाई में ही गाने लग जाए तो अजीब लगेगा लोगों को. Das geht gar nicht. Ein Au-pair-Mädchen, कोई Au-pair-Mädchen थी जो बच्चों को खिलाने के लिए रखते हैं वो लोग. In Frankfurt musste das lernen. She had to learn it because वो जुलाई में ही गाने लग जाती थी, गा रही थी. Als ihre Gasteltern sehr genervt waren, और वो बहुत नाराज हो गए.
जिस फैमिली में वो रहती थी, ऐसे ही वो थे। जी fand das deutsche Weihnachtslied, ओ du fröhliche, ये वाला गाना क्रिसमस के बहुत सारे गाने ये वाला गा रही थी वो। Toll, sie found it very good und hat es gerne im Haus gesungen. Das Lied wurde übrigens Anfang des 19. Jahrhunderts in Weimar zuerst gesungen. First of all, it was sung in Weimar. कब? 19th century में। Das Weihnachtslied Stille Nacht ist weltbekannt und wurde in viele Sprachen übersetzt, and it was also translated in many languages. Der Priester Joseph Mohr, एक प्रीस्टर है, प्रीस्टर मतलब कोई चर्च का पुजारी, schrieb es schon 1816 in Oberndorf in der Nähe von Salzburg. जाल्सबुर्ग के ओबेरनडॉर्फ में उसने लिखा था इस गाने को कभी 1816 में। Am Morgen des Heiligen Abends war man gerade bei den Weihnachtsvorbereitungen. Am Morgen, Heiligabend, Heiliger Abend मतलब 24 दिसंबर की मॉर्निंग, क्योंकि 24 दिसंबर की शाम को तो क्रिसमस चर्च में मनाते ही हैं वो धूमधाम से। सो उसी मॉर्निंग को उसने लिखा था और फिर उसको बाकी तैयारियां भी करनी थी। Weihnachtsvorbereitungen. Es zeigte es seinem Freund Franz Gruber, अपने फ्रेंड को दिखाया, यार देख कैसा लिखा है मैंने। Der sofort eine Melodie komponierte and who composed the melody for it. Die Männer mussten sich beeilen. Both of them had to hurry up. थोड़ी जल्दी करना पड़ा उनको। Wenige Stunden später wurde das Lied dann von einer Sängergruppe geübt and after that एक सिंगर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस की गई und am Abend in der Kirche gesungen. In the evening, on the same evening, they have sung in the church. Die Kirchenbesucher waren begeistert and that church visitor were very excited, very thrilled. Später ging das Lied um die Welt and later on this song went around the world. 1835 wurde es zu Weihnachten schon in New York gesungen. 1835 में न्यूयॉर्क में भी इसको गाया गया। And then Stille Nacht, Heilige Nacht. Das ist eigentlich das Lied. This is the song. You should see in internet and listen it. सर ये सॉन्ग लिख रहा है, ये सॉन्ग लिख रहा है Stille Nacht या Heilige Nacht। नेट पे एक बार सुनना, क्योंकि यहाँ पे ये सुनेगा नहीं आपको।